आकाश के संबंध में बहुत ज्यादा ज्ञात नहीं। संत तो पक्षियों जैसे होते, आकाश पर उड़ते जरूर हैं लेकिन पद चिन्ह नहीं छोड़ जाते। संतों के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात नहीं। संत का होना ही अज्ञात होना है, अनाम। संत का जीवन अंतर जीवन है। बाहर के जीवन के तो परिणाम होते हैं, इतिहास पर इतिवृत्त बनता है, घटनाएं घटती हैं बाहर के जीवन की, भीतर के जीवन की तो कहीं कोई रेख भी नहीं पड़ती। भीतर के जीवन की तो समय की रेख पर कोई अंकन नहीं होता। भीतर का जीवन तो शाश्वत सनातन समयातीत जीवन है। जो भीतर जीते हैं उन्हें तो वे ही पहचान पाएंगे जो भीतर जाएंगे। इसलिए सिकंदरों, हिटलरों, चंगेज और नादिर शाह, इनका तो पूरा इतिवृत्त मिल जाएगा, इनका तो पूरा इतिहास मिल जाएगा। इनके भीतर का तो कोई जीवन होता नहीं, बाहर ही बाहर का जीवन होता है, सभी को दिखाई पड़ता है। राजनीतिक का जीवन बाहर का जीवन होता है, धार्मिक का जीवन भीतर का जीवन होता है। उतनी गहरी आंखें तो बहुत कम लोगों के पास होती हैं कि उसे देखें, वो तो अदृश्य और सूक्ष्म है। अगर बाहर का हम हिसाब रखें तो संतों ने कुछ भी नहीं किया, तो सारा काम असंतों ने ही किया है दुनिया में। असल में कृत्य ही असंत से निकलता है। संत के पास तो कोई कृत्य नहीं होता, संत का तो कर्ता ही नहीं होता, तो कृत्य कैसे होगा? संत तो परमात्मा में जीता है, संत तो अपने को मिटा के जीता है, आपा मेट कर जीता है। संत को पता ही नहीं होता कि उसने कुछ किया, कि उससे कुछ हुआ, कि उससे कुछ हो सकता है। संत होता ही नहीं। तो न तो संत के कृत्य की कोई छाया पड़ती और न संत के कर्ता का कोई भाव कहीं इस निशान छोड़ जाता। पलटूदास बिल्कुल ही अज्ञात संत थे। इनके संबंध में बड़ी थोड़ी सी बातें ज्ञात हैं, उंगलियों पर गिनी जा सके। एक, उनके ही वचनों से पता चलता है गुरु के नाम का। गोविंद उनके गुरु थे। गोविंद संत भीखा के शिष्य थे, एक परम संत के शिष्य थे, और गोविंद उनके गुरु थे। संतों ने अपने बाबत चाहे कुछ भी ना कहा हो, लेकिन गुरु का स्मरण किया है, जरूर किया है। अपने को तो मिटा डाला है, लेकिन गुरु में हो गए। अपने को पहुंच डाला, सब तरह से अपने को समाप्त कर लिया। उसी समाप्ति में गुरु से तो संबंध जुड़ता है। और परमात्मा की याद की है, लेकिन गुरु की याद को नहीं भूले, क्योंकि परमात्मा से जिसने जोड़ाया उसे कैसे भूल जाएंगे। तो गोविंद उनके गुरु थे, ये बात ज्ञात है। दूसरी बात जो उनके पदों से ज्ञात होती है वो कि वे वणिक थे, वैश्य थे, बनिया थे। वह भी इसलिए ज्ञात होती है कि वैश्य की भाषा का उपयोग किया है। जैसे कबीर जुलाहे थे, तो कबीर के पदों में जुलाहे की भाषा का उपयोग है, स्वाभाविक। झिनी झिनी बीनी रे चदरिया। अब ये कोई दूसरा नहीं लिखेगा जिसने चदरिया कभी बीनी ही न हो, ये भी दूसरा नहीं लिख सकता। गोरा कुम्हार लिखेगा तो वो मटके बनाने की बात लिखता है। ऐसे इनके पदों में इनके वणिक होने का प्रमाण मिलता है। बड़ी मस्ती की बात कही, कहा कि मैं राम का मोदी, राम का बनिया हूं, राम को बेचता हूं, छोटी मोटी दुकान नहीं करता। सुनो ये अद्भुत वचन, कौन करे बनियाई, अब मोरे कौन करे बनियाई, त्रिकुटी में है भरती मेरी, सुखमन में है गादी। 10वें द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादि, इंगला पिंगला पलरा दोनों, लादी सूरत की ज्योति।
सत्य शब्द की डांडी पकड़ो, तोलो भर भर मोती, चांद सूरज दो करें रखवारी, लगी सत्य की ढेरी, तुरिया चढ़ के बेचन लागा ऐसी साहिबी मेरी। सतगुरु साहब किया सिफारिश, मिली राम मुदियाई, पलटू के घर नौबत बाजत, नीति उठ होत सबाई। सतगुरु साहब किया कि सिफारिश, तो गुरु ने सिफारिश कर दी परमात्मा से, लिख दी चिट्ठी मेरे नाम। उनकी बिना सिफारिश के तो कुछ होता नहीं। अपने से तो मैं पहुंच नहीं सकता था, वो तो उनकी सिफारिश से पहुंच गया। नहीं तो कहां मुझे पता परमात्मा का। सतगुरु साहब किया सिफारिश, मिली राम मुदियाई। खूब सिफारिश की, तब से राम का मोदी हो गया, राम का बनिया हो गया, तब से राम को ही बेचता हूं। और ये सारे शब्द तुरिया चढ़ के बेचन लागा। चार अवस्थाएं हैं चेतना की, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया। कहते पलटू के तीनों को पार कर गया, तुरिया चढ़ के बेचन लागा ऐसी साहिबी मेरी। अब मैं तुरिया ही बेचता हूं, अब तो मेरे पास कुछ है भी नहीं। मेरी मस्ती देखो, मेरी साहिबी देखो, मेरा धन देखो, मैं तुरिया बेचता हूं। चांद सूरज दो करे रखवारी, लगी सत्य की ढेरी। सत्य शब्द की डांडी पकड़ो, तोलो भर भर मोती। अब और तो कुछ बचा नहीं, मोती ही लुटा रहा हूं। मगर ये भाषा वैसिकी है, कौन करे बनियाई। अब मोरे कौन करे बनियाई, त्रुटि में है भरती मेरी, सुखमन में है गादी। अति महासूक्ष्म में गादी जमा के बैठ गया और त्रुटि में मेरा धन है। अब तीसरा नेत्र खुला है, वहां मेरी असली संपदा है। 10वें द्वारे कोठी मेरी। 9 द्वार से हम परिचित हैं। ये जो 9 छेद हैं शरीर में, ये 9 द्वार कहते हैं संत। आंख, कान, नाक, ये जो 9 छेद हैं शरीर में, एक 10वां छेद भी है, उसमें सरक गए तो परमात्मा में पहुंच गए। वो दिखाई नहीं पड़ता, वो तुम्हारे अंतरतम में, वो परम चित्र, उसको 10वां द्वार कहा है। 10वें द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादि, इंगला पिंगला पलरा दूनो, लागी सूरत की ज्योति। इंगला पिंगला को कहते हैं 2 पलड़े हैं मेरे तराजू के। सत्य शब्द की डांडी पकड़ो, और उन दोनों के बीच में सत्य की डांडी है, सत्य का संतुलन है। ये जो भाषा है, ये वणिक की है। इस संबंध में एक बात ख्याल रख लेना, जो तुम्हें याद दिला देनी जरूरी है, कि तुम कहीं भी हो वहीं से परमात्मा का रास्ता है। अगर बनिए हो तो वहां से भी रास्ता है, तो राम के मोदी हो जाओ। कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का ही ब्रह्म पर दावा है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि क्षत्रियों का ही दावा है। ब्राह्मण भी सत्य को उपलब्ध हुए, क्षत्रिय भी, वणिक भी, शूद्र भी। प्रत्येक जीवन के ढंग की अपनी सुविधा है, अपनी असुविधा है। ब्राह्मण को एक सुविधा, और ध्यान रखना जब मैं इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं तो मेरा मतलब जन्म जात नहीं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, जन्म से इसका क्या संबंध। लेकिन वृत्ति से ब्राह्मण होते हैं, वृत्ति से शूद्र होते हैं, वृत्ति से क्षत्रिय होते हैं। वृत्ति की बात है, ये व्यक्तित्व की बात है। ये जो 4 वर्ण हैं, ये जो 4 रंग हैं, वर्ण का अर्थ होता है रंग। थोड़ा सोचना, ये 4 रंग के लोग हैं दुनिया में, 4 ढंग के लोग हैं दुनिया में। और इस 4 ढंग की जो व्याख्या है, 5000 साल हो गए हिंदुओं ने जब तय किया था कि 4 रंग के लोग हैं, 4 ढंग के लोग हैं, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अभी भी कार्ल गुस्ताफ जंग ने जब फिर से विवेचन किया मनुष्य के संबंध में, तो 4 ढंग फिर आ गए। नाम कुछ भी हो, लेकिन 4 कोठियों में बटे हुए लोग हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। कुछ लोग हैं जो बुद्धि में जीते, वे ब्राह्मण। कुछ लोग हैं जो भुजाओं में जीते। कुछ लोग हैं जिनकी सारी खोज विचार की है,
वे ब्राह्मण। कुछ लोग हैं जिनकी खोज शक्ति की है, शक्ति के पूजक, वे क्षत्रिय। कुछ लोग हैं जिनकी खोज महत्वाकांक्षा, प्रतिष्ठा, धन, इस बात की है, वे लोग वैश्य। कुछ लोग हैं जिनकी कोई खोज ही नहीं, जो ऐसे ही जीते जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहता चला जाए, न कहीं जाना है, न कहीं पहुंचना है, न कोई मंजिल है, न कोई गंतव्य है, न कोई बड़ी भविष्य की महत्वाकांक्षा है। ऐसे व्यक्ति शूद्र, वे कुछ भी छोटा मोटा करके गुजार लेते। जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी से कुछ बनाना नहीं। ये चार वृत्तियां हैं। प्रत्येक वृत्ति का लाभ है और प्रत्येक व्यक्ति की हानि भी है। जैसे कि जो आदमी बुद्धि में जीता है, अगर उसका ठीक उपयोग कर ले तो बुद्धि ही निखरते निखरते चैतन्य बन जाती, होश, जागरूकता, सुरति बन जाती। तो ब्राह्मण को एक लाभ है कि वो अपनी बुद्धि को किसी भी दूसरे वर्ण की बजाय, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की बजाय ज्यादा आसानी से ध्यान में लगा सकता है। ये तो लाभ है, लेकिन खतरा भी है। खतरा यह है, इतनी ही आसानी से वो अपनी बुद्धि को पांडित इकट्ठा करने में भी लगा सकता है। प्रत्येक लाभ अपने साथ छाया की तरह अपनी हानि लाता है। तो जितनी सुविधा है ब्राह्मण को, उतनी ही असुविधा भी है। सुविधा यह है, अगर ठीक मार्ग पकड़ ले, स्मृति को भरने में न लग जाए, बोध को जगाने में लग जाए, तो बुद्ध हो जाए। लेकिन अगर स्मृति को भरने में लग गया, जिसकी बहुत संभावना है, क्योंकि स्मृति को भरना ऐसे है जैसे कोई ढलान की तरफ चले, उसमें मेहनत नहीं है। और बोध को जगाना ऐसे है जैसे कोई पहाड़ की यात्रा करे, उसमें बड़ा श्रम है। तो बहुत संभावना है 99 ब्राह्मण वृत्ति के लोग 100 में से 99 स्मृति को भरने में लग जाएंगे, पंडित हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण पंडित होकर समाप्त हो जाते। कभी कभी कोई एकाध 100 में एकाध प्रज्ञावान होता है। ऐसी ही क्षत्रिय की वृत्ति है। क्षत्रिय की वृत्ति के आदमी को एक लाभ है, उसके पास संकल्प का बल है, जूझ सकता है, जुझारू है, लड़ सकता है। दूसरे से लड़ना हो तो दूसरे से भी लड़ सकता है, और अपने से लड़ना हो तो अपने से भी लड़ सकता है। लड़ने की उसके पास कला है। लड़ेगा तो फिर वो संकोच नहीं करता। जान लेने में भी उतना ही कुशल है, उतना ही देने की तैयारी भी रखता है। जिसको लेनी हो जान, उसे देने की तैयारी भी रखनी पड़ती है। तो अगर क्षत्रिय को ठीक राह मिल जाए तो वो तीर्थंकर हो जाएगा। जैनों के 24 ही तीर्थंकर क्षत्रिय, हिंदुओं के सारे अवतार क्षत्रिय, बुद्ध क्षत्रिय, जुझारू लोग। तलवार दूसरे पे चलती रही, चलते चलते एक दिन समझ आ गई तो अपने पे चलने लगी। जिस दिन अपने पे चलने लगी उस दिन अहंकार काट के गिरा दिया। काटने की कला तो आती ही थी। ब्राह्मण है याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र और शंकराचार्य। ठीक चले कोई तो शंकर हो जाए, चूके तो पंडित हो जाए। ऐसी ही वैश्य की संभावना है। धन की उसे पकड़ है। 100 में 99 मौके पर तो वो धन को ही इकट्ठा करेगा और धन को ही इकट्ठा करके मर जाएगा। लोग कहते हैं मर के फिर सांप हो जाएगा और धन पर कुंडली मार के बैठ जाएगा। मर के भी वो धन की ही रक्षा करेगा। लेकिन अगर परम धन की याद आ जाए वैश्य को, तो धन का खोजी है। धन पे सब लगा देता है, दांव सब लगा देता है। एक दफे परम धन की उसे याद आ जाए, कि उसे यह समझ में आ जाए कि धन मेरे भीतर है, बाहर नहीं, तो फिर वैश्य जितनी सुविधा से भीतर जा सकता है उतनी सुविधा से कौन जाएगा। ऐसी ही बात शूद्र की भी है। 100 में 99 मौके पर तो शूद्र बस ऐसे ही इधर उधर छोटा मोटा काम करके जिंदगी समाप्त कर लेगा, खा पी लेगा, बस ओढ़ना बिछोना हो जाए, घर पे छप्पर हो जाए, खाना पीना हो जाए, फिर उसकी ज्यादा फिक्र नहीं है। साधारणता, खाओ पियो मौज करो, न कोई जिंदगी में पाना है कुछ, न कहीं जाना है कुछ। जीवन में कोई अर्थ की तलाश नहीं।
ऐसे समाप्त हो जाएंगे 100 में 99, लेकिन अगर ठीक दिशा लग जाए तो 100 में 1 लाओत्सु बन सकता है। वो 100 में 1 जो है, जो अगर इस बात को समझ ले कि जीवन में सच में ही कोई आकांक्षा नहीं, कुछ भी पाना नहीं, परम विश्राम में बैठ जाए, तो शूद्र जितनी आसानी से परम विश्राम में बैठ सकता है उतना कोई नहीं बैठ सकता। छतरी के भीतर कुछ ना कुछ चलता ही रहता, ब्राह्मण के सिर में कुछ ना कुछ चलता रहता, बनिए के हृदय में सुबुगी लगी रहती कि धन धन पद प्रतिष्ठा यहां भी मिले वहां भी मिले, परलोक में भी मिले, वो इंसान ही करता रहता है। शूद्र को एक लाभ है, उसको बहुत फिक्र नहीं, न धन की, न पद की, न शक्ति की, न ज्ञान की, क्योंकि ये कोई फिक्र नहीं हो, उसकी वासना न्यून मात्र है, अति न्यून है, गिराने में देर न लगेगी। तो शूद्र जैसे गोरा या रैदास परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। तुम जहां भी हो, जो भी हो, उससे कभी यह चिंता मत लेना कि तुम जहां हो वहां से परमात्मा नहीं पाया जा सकता। सब जगह से 100 में से 1 व्यक्ति परमात्मा को पाता है। तुम वो 1 व्यक्ति बन जाओ। तुम जहां हो वहीं से 99 तो भटक जाते हैं, तुम उस 99 भटकाव से बचना। तीसरी बात पता चलती पलटू के वचनों से कि 2 भाई थे, वो दोनों पलट गए, बाहर के धन की फिक्र छोड़ दी और भीतर का धन खोजने लगे। खोजने नहीं लगे, खोज ही लिया। बाहर तो धन खोज के भी कहां कौन खोज पाता है। बाहर धन है ही नहीं जो खोज सको। बाहर तो धन का बुलावा है, छलावा है, छल है, मृग मरीचिका है, दिखाई पड़ता है, दूर क्षितिज दिखाई पड़ता है, मिलता जमीन से। जैसे जैसे पास पहुंचते हो क्षितिज दूर हटता जाता है। कभी तुम ऐसी जगह नहीं पहुंच पाओगे जहां क्षितिज वस्तुतः जमीन से मिलता हो। ऐसे ही कभी भी वासना तृप्ति से नहीं मिलती, वासना क्षितिज की भांति। दोनों भाई बदल गए। बदलने के कारण गुरु ने दोनों को पलटू नाम दे दिया। एक भाई को कहा पलटू प्रसाद और एक भाई को कहा पलटू दास। ये शब्द बड़ा प्यारा दिया गुरु ने, पलटू। ईसाई जिसको कन्वर्शन कहते, पलट गए, जिसको वैज्ञानिक 180 डिग्री का रूपांतरण कहते, एकदम पलट गए। कहीं जाते थे और ठीक उल्टे चल पड़े, और ऐसे पलटे कि क्षण में पलट गए। देरदार न की, सोच विचार न किया। कहां बाजार में गादी लगा के बैठे थे और कहां सूक्ष्म में गादी लगा दी। कहां तौलते थे, अनाज तौलते होंगे, साग सब्जी तौलते होंगे, कुछ तौलते होंगे, और कहां सत्य शब्द की धेरी से तौलने लगे, और कहां साधारण चीजें बेचते रहे होंगे और तुरिया बेचने लगे, समाधि बेचने लगे। ऐसा रूपांतरण था कि गुरु ने कहा कि तुम बिल्कुल ही पलट गए। ऐसा मुश्किल से होता है। ये क्रांति थी। पलटू नाम का अर्थ हुआ क्रांति। एक बड़ी अपूर्व क्रांति हुई। ये नाम भी बड़ा प्यारा है। असली नाम का तो कुछ पता नहीं। असली नाम यानी माँ बाप ने जो दिया था उस नाम का तो कुछ पता नहीं। गुरु ने जो नाम दिया था वो ये था, और गुरु ने खूब प्यारा नाम दिया, बड़ा सांकेतिक नाम दिया। दो चार पैसे के लिए दुकान करते रहे होंगे, और जब पलट गए तो ऐसी क्रांति घटी। पंडित पुरोहित तो बहुत नाराज हुए। पंडित पुरोहित सदा ही नाराज रहे इस तरह पलट जाने वाले लोगों से, क्योंकि इस तरह पलट जाने वाले लोग उनके धंधे पर ही चोट करने लगते। अब जो तुरिया बेचता हो बाजार में, समाधि बेचने लगे, वो पंडित पुरोहित तो उससे परेशान हो जाएंगे। उनके पास तो समाधि का धन नहीं है बेचने को। वो तो कोरे उधार बासे शब्द बेच रहे हैं, और यहां कोई ताजा झरना लेके आ गया जिसके प्राणों में नए फूल खिल रहे हैं, और ताजे भीतर खिलते कमल बेचने लगा। तो तुम्हारे बासे कमल और सदियों से सड़े कमल कौन खरीदेगा? तो मंदिर मस्जिद सदा नाराज हो जाते हैं संत पर।
पंडित पुरोहित तो बहुत नाराज थे, लेकिन जिनके पास आंखें थी उनकी भीड़ आने लगी। दूर दूर प्रांतों से लोग आने लगे। कहा है पलटू ने कि लैले भेंट अमीर नाम का तेज विराजा, लैले भेंट अमीर नाम का तेज विराजा, सबको रगरे नाक आई के परजा राजा। पलटू ने कहा, ये भी खूब हुआ। मैं साधारण दुकानदार, जरा राम के नाम से क्या जुड़ गया कि असाधारण हो गया। मैं 2 कौड़ी का आदमी, राम नाम से क्या भर गया कि बहुमूल्य रतन हो गया। लैला भेंट अमीर नाम का तेज विराजा, बड़े बड़े धनी कीमती बहुमूल्य भेंट लेके मेरे द्वार पर आने लगे। नाम का तेज विराजा। लेकिन पलटू ये नहीं कहते कि मेरी कोई खूबी है, उस प्रभु का तेज, उस प्रभु की चमक मुझ में आ गई। वो मेरी आंखों से झांक रहा है, उसकी ही खूबी। सबको रगरे नाक आई के प्रजा राजा, और प्रजा से भी लोग आने लगे और बड़े राजा और सम्राट भी आने लगे। बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई, न कोई फौज फांटा है अपने पास, पलटू कहते, न अपने पास कोई और उपाय है। बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई, लेकिन सारे देश में हवा गर्म हो गई, सारे देश में खबरें पहुंचने लगी। ये जो सुगंध पैदा हुई, इस सुगंध के धागे दूर दूर तक चले गए। और जब ये सुगंध पैदा होती तो ये सब दीवालों को पार करके निकल जाती, सब सीमाओं को पार करके निकल जाती। दूर दूर अज्ञात स्थानों से लोग चल के आने लगते, कोई अज्ञात शक्ति उन्हें बुलाने लगती, पुकारने लगती। जन महिमा सतनाम आप में सरस बढ़ाई। तो पलटू कहते हैं, खूब रही ये बात। जन महिमा सतनाम, देखो ये सतनाम की महिमा। पलटू जैसा गरीब बनिया राम का मोदी हो गया। सत्य नाम के लिए से पलटू भया गंभीर, हाथ जोड़ी आगे मिले लैले भेंट अमीर। जिनके दर्शन होने मुश्किल थे, जिनके द्वार पे पलटू जाते तो द्वार न खुलते, सत्य नाम के लिए से पलटू भया गंभीर। और ऐसी गहराई आ गई पलटू में सिर्फ सत्य नाम के लेने से, फिर ठीक ठीक स्मरण कर लेने से प्रभु का। पारस को छू लिया, लोहा सोना हो गया। जिनके द्वार दरवाजे बंद थे, वे बड़ी बड़ी भेंटें लेकर द्वार पर आने लगे। उनके भाई पलटू प्रसाद ने पलटू के संबंध में कुछ वचन लिखे। नंगा जलालपुर जन्म भयो है, बसे अवध के घोर। कहीं पलटू प्रसाद हो, भयो जगत में शोर। वही गांव में पैदा हुए थे, नाम ही था नंगा जलालपुर। तुम सोच ही सकते हो, नंगा जलालपुर गरीबों का गांव होगा, बिल्कुल नंगों का गांव होगा। नंगा जलालपुर जन्म भयो, अत्यंत गरीब घर में पैदा हुए, बसे अवध के घोर। फिर जाके अयोध्या में बस गए। ये बड़ा प्रतीकात्मक है। पैदा हुए गरीब से गांव में, फिर राम की नगरी अयोध्या में बस गए। गृहस्थ पैदा हुए थे, फिर संन्यास्त हो गए। धन पद मद में डूबे थे, फिर एक दिन राम की महिमा में उतर गए। नंगा जलाल पर जन्म भयो है, बहे बसे अवध के खोर। कह पलटू प्रसाद हो, भयो जगत में शोर। 4 बरन को मैटी के भक्ति चलाई मूल। सब मिटा डाला, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्ण मिटा दिए। भक्ति में सब मिट जाते। सन्यासी का कोई वर्ण नहीं होता। सन्यासी रंगों के पार हो जाता, डंगों के पार हो जाता। सन्यासी परमात्मा का हो जाता। परमात्मा का तो कोई वर्ण नहीं, इसलिए सन्यासी का भी कोई वर्ण नहीं होता। ग्रस्त के वर्ण होते हैं, क्योंकि ग्रस्त के ढंग होते हैं, ग्रस्त संसार में होता है। 4 बरन को मेट के भक्ति चलाई मूल। गुरु गोविंद के बाग में पलटू फोले फूल।
वो जो गोविंद का बाग था, गुरु गोविंद के बाग में पलटू फूली फूल, और ये पलटू नाम का फूल गुरु के बगीचे में खिला। सहज जलालपुर मुंह मुड़ाया, अवध टूटी कर